हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एनर्जी सेल्स में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एनर्जी लेवल होता क्या है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी एटम्स होते हैं, जैसे सोडियम एटम है, इनमें कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना। कितने 11 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 11 प्रोटॉन भी होंगे। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एटम के शेल्स में होता है। आपको पता है एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? एनर्जी सेल्स होते हैं। उसी एनर्जी सेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी सेल्स में कैसे अरेंज्ड होते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2n²। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी शेल में, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? 2n²। एन की वैल्यू क्या होती है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट सेल होता है के, सेकंड सेल एल है, थर्ड सेल एम है एंड फोर्थ सेल एन होता है। ये देखिए, ये हमारा है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है, जिसमें अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या? ये एनर्जी सेल्स बने हुए हैं। कितने सेल्स हैं? कई सारे सेल्स होते हैं, बट हम बात सिर्फ 4 की करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेल जो होता है वो होता है के, सेकंड क्या होता है? एल, एम, एन। ठीक है, नंबरिंग ऐसी होती है, फर्स्ट सेल के, सेकंड एल, थर्ड एम एंड फोर्थ एन होता है। ये होते हैं एनर्जी सेल्स। इन्हीं सेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सेल्स में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसके लिए होता है फॉर्मूला 2n²। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। जैसे के लिए हमें पता करना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे? के शेल इक्वल टू लिखेंगे 2n²। 2 की जगह 2 रहेगा, एन की जगह हमने 1 रख दिया। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो क्या है? फर्स्ट सेल है। ठीक है, यहाँ पर सेल का नंबर क्या है? के जो फर्स्ट सेल है, तो इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 2 1 जा 2, यानी जो के शेल होता है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे सेकंड सेल की, यानी कि 2n² की। इसमें 2 की जगह 2 हो जाएगा, n² की जगह पर 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 8। यानी कि एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हम लोग थर्ड सेल को देख लेते हैं, एम की। एम में जो होते हैं 2n² की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 की जगह 2 रहेगा, एन की जगह 3, क्योंकि एम जो है वो थर्ड नंबर का शेल है। तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो 9 × 2 = 8। यानी कि जो हमारा एम सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, और जो लास्ट वाला सेल है यानी कि एन, ये में एन की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 4, क्योंकि ये नंबर फोर्थ सेल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 × 2 = 32, यानी कि एन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा जो एनर्जी सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, उनकी बात हमने कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज़ की, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है इसको हम ध्यान से बताएंगे आपको। पहले हमने क्या लिखी है? कुछ एलिमेंट्स, हमने सीक्वेंस वाइज एलिमेंट्स को लिया है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर दिया है। फिर स्ट्रक्चर जो बनता है ऐसे बनाया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला क्या हमारा हाइड्रोजन एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 ही तो होते हैं। तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? के शेल में फिर होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। दूसरा होता है हीलियम, इसमें एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 2 होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? के शेल में ही फिल होंगे। तीसरा होता है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो के में फिल होंगे, बट 2 से ज़्यादा के में फिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि के की टेंडेंसी कितनी होती है? 2 ही इलेक्ट्रॉन की तो होती है, पीछे हमने बात की थी। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के में आ गए।
अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा, वो कहाँ जाएगा, के के बाद एल सेल भी बना देंगे और सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर देंगे हम, एल में फिल कर देंगे। ठीक, ऐसी ही बात करेंगे बेरिलियम की। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे और बच गए फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम दूसरा शेल यानी कि एल सेल बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एल में फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम बोरान का भी देखते हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइन से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही कर देंगे और जितने सेल्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने सेल्स बना के उन सेल में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉटेड के थ्रू शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एटॉमिक नंबर 18 तक ऐसे ही होता है। ठीक है, हमने 10 तक आपको लिख के दिखा दिया, बाकी 11 to 18 तक आप लोग खुद से कर लीजिएगा कॉपी में फेयर में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया कैसे जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 19 यानी कि पोटेशियम की, क्योंकि एटॉमिक नंबर 18 के बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको आएगा, बट समझ में आ जाएगा एक बार में, तो क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम की। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक, आपको पता है के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन के इसके इसमें फिल कर दिए। अभी बचा इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन। अब 17 में से 8 भर देंगे एल में, क्योंकि एल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, अब इसके 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, बचे कितने, 9 बचे हैं। तो 9 फिल करने के लिए हम किस में जाएंगे, इसके थर्ड शेल में जाएंगे यानी कि एम में जाएंगे। और आपको पता है एम में टेंडेंसी कितने की होती है, 18 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इसके पास अगर 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो किस में भर देंगे, एम में फिल होने चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी वजह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके इसके बाद हम एन वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 8 फिल कर लिया है एम वाले में। अब जो एक मैक्सिमम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 9 हो रहा है लास्ट सेल में, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर देंगे, हम एन वाले सेल में फिल कर देंगे। ठीक, फिर देखते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का 20 होता है, 2 हमने एल में के में किया, 8 हमने एल में किया, एम में हमने 8 किया और एन में हम क्या कर दिए 2। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें जब 18 की टेंडेंसी है तो इसमें 1 फिल करने के बाद अब तो इसको फिल कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही 2 से कम। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। अब हम इसके लिए ये हमारा हो गया कंफर्म। ठीक, अब हम बात करते हैं 21 की। 21 किसका होता है, स्कैंडियम का होता है। ठीक, तो अगर हमको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या करेंगे, 2 तो के में जाएगा, 8 जाएगा एल में और एम में कितना करेंगे हम। अब ध्यान दीजिएगा, एन में 2 हो चुके हैं ना, हमने यही तो बात की थी ना कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 से कम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 हो गए, अब हम एम वाले को फिल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 18 की टेंडेंसी होती है तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन तो फिल करने हैं, बट हमें रूल को फॉलो करना था क्योंकि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ 2 तक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्कैंडियम का। यानी कि अब हम स्कैंडियम से लेकर के, स्कैंडियम का मतलब एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक, यानी कि स्कैंडियम से जिंक तक किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सब सेल एम में फिल करेंगे। और जब इसमें 18 हो जाएगा तो हम एन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब 1 to 20 एटम जितने भी होते हैं उनका एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से भी एक बार। ठीक है, बिना नोटबुक देखे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, बस एक बार समझ लीजिएगा इसको। अगर आप खुद से करना सीख गए तो बहुत सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं, वैलेंसी के साथ साथ उस पर चार्ज क्या होता है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चीज़ की। और हमें केमिकल बॉन्डिंग अगर बनानी है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, किसी भी एलिमेंट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आती है इस चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग, वो क्या है, वैलेंसी।
वैलेंसी होती क्या है, तो पहले मैं बता देती हूँ वैलेंसी होती क्या। किसी भी एलिमेंट में जो होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सोचते हैं कि उनका लास्ट सेल का मतलब होता है, यहाँ पे एनर्जी सेल की बात की जा रही है, एनर्जी सेल, ठीक है। यानी कि एनर्जी सेल का मतलब क्या होगा, K L M N कुछ भी हो सकता है। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जिसके भी लास्ट सेल में फिल हो, K में फिल है तो उसका लास्ट सेल K हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन L में फिल है तो उसका लास्ट सेल L हो जाएगा। जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, जैसे हम बात करें कार्बन की, अगर हम कार्बन के लास्ट सेल की बात करें तो कार्बन का लास्ट सेल कौन सा है, L वाला है, ठीक है। नाइट्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का ये है, बेरिलियम का लास्ट सेल L है, लिथियम का ये है, हीलियम का ये, हाइड्रोजन का ये, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सोचते क्या है, सोचते हैं क्योंकि लास्ट सेल में जितने की टेंडेंसी है 8 की है कि 2 की है, ठीक है। अगर जितने की टेंडेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन इससे फिल हो गए तो क्या हो गए, वो स्टेबल हो जाएंगे। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं, किस लिए, अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, वही क्या होती है उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज डिस्क्राइब्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन्ड और शेयर, ठीक है। वो भी किस लिए, फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट की बात करें या फिर डुप्लेट की बात करें, क्योंकि जो हाइड्रोजन हीलियम होते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल कैसे कंप्लीट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने पर, क्योंकि उनके पास सिंगल सेल होता है, उनमें 2 ही की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं वैलेंसी फाइंड करने का, ठीक है। जैसे हीलियम है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, इसका सेल पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, 1 मिल जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हीलियम की वैलेंसी 0, क्यों, क्योंकि हीलियम के पास एक ही शेल होता है और हीलियम के पास जो शेल होता है उसमें 2 की टेंडेंसी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और हीलियम के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़रूरत है ना ही गेन करने की, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए, ये देखिए इसका पहला शेल होता है, ये दूसरा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इसका ये वाला शेल पूरा कैसे होगा, अगर ये किसी से क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, और या फिर क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, अगर किसी से 7 ले ले तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। या तो 1 किसी को दे दे तो ये शेल ही खत्म हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट शेल ये बचेगा, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, अगर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इसको इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसके पास होती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजी है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, 3 है या फिर 4 हैं, तो वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम। यानी कि एटॉमिक नंबर 1 2 को छोड़ के हम जितने भी एलिमेंट्स की बात करते हैं, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें और उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी उतनी ही वैलेंसी हो जाएगी, ठीक। बट अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है, तो क्या करेंगे, उसको 8 से माइनस कर देंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसकी कितनी आ गई, इसकी हो गई 1, ठीक है। तो यानी कि सिंपल से आपको पता है कि किसी भी एटम के यानी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 to 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सिंपल है, 1 to 4 है तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, अगर 4 से ज़्यादा है आउटर मोस्ट शेल में तो उसको आप 8 से माइनस कर दो, जितनी वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब वैलेंसी के बाद बात करते हैं हम लोग किसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे यहाँ पर दिया आर्गन दिया है, हमने इसका एटॉमिक नंबर लिखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब ये K में इलेक्ट्रॉन है, ये L में है और ये M में है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, लिथियम का कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, ये होते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम।
यानी क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम की वैलेंसी कैसे पता करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सल्फर का 16 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 287, इसका कितना होगा 286, इसका होगा 282। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, जिसके आउटर मोशन में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करते हैं 8 से माइनस कर देते हैं। माइनस के कितना आ गया 1 आ गया, इसको किया 2 आ गया। मीन्स क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2 है, और मैग्नीशियम के आउटर मोशन में 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। ठीक, यानी कि जिसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो अगर ऐसा है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और अगर आउटर मोशन में 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो उसको 8 से माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी 3, 2, 1, 0, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, हम चार्ज कैसे पता करते हैं। जिसके आउटर मोशन में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है और उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इस पर +1 चार्ज, इस पर 2, इस पर +3 चार्ज। ठीक, और जो 4 होता है उस पर पॉजिटिव माइनस कोई भी चार्ज आ सकता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। ठीक, और जिसके आउटर मोशन में 5, 6, 7, 8 होते हैं वो क्या करते हैं 8 से माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आएगी -3, -2, -1। तो इनके आउटर मोशन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके आउटर मोशन में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 8 से माइनस कर दो और जो वैल्यू आ जाएगा उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। यानी कि नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा, और फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा -1 का चार्ज आएगा। और जो हमारा नियॉन होता है उसमें 0, यानी कि उसकी वैलेंसी भी 0 होगी, उस पर चार्ज कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग वैलेंसी के साथ साथ चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। आपको देखा होगा आपने, हमने वैलेंसी कैसे पता की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ना। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।